सहाबा इकराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मा हादिहिल अज़ाही, ये कुर्बानियां क्या हैं? इतने जानवर ज़िबा हो रहे हैं, कट रहे हैं, हर तरफ गिर रहे हैं, खून खून है, ये क्या है? फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। उन्होंने कहा ठीक, हमारे लिए इसमें क्या है? फरमाया कि जो जानवर ज़िबा करोगे उसके एक एक बाल के बदले अल्लाह तुम्हें एक एक नेकी अता करेगा। सुभान अल्लाह ना आखियो, आवाज जाया हो वैसी इस संभाल के रखे हो। इमरान खान निकल सी तो उस टाइम का मासी ने, तो मैं क्या कह रहा हूं, साहबा ने कहा हमारे लिए क्या है? फरमाया एक एक बाल के बदले एक एक नेकी अल्लाह तुम्हें देगा। उन्होंने कहा वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। उन्होंने कहा लेकिन जिस जानवर के ऊपर ऊन है, बाल ही बाल हैं, गिने ही नहीं जाते, पेड़ तक ही नहीं कदे कितने बाल होने ऊन, वो तो इतने बाल ही बाल हैं। कहा तो फिर जो ऊन है वो, फरमाया अल्लाह के खजानों में कमी नहीं, ऊन वाले जानवरों में भी हर बाल के बदले अल्लाह एक एक नेकी तुम्हें अता करेगा। बस सहाबा को इतनी बात काफी होती थी। बस कभी किसी सहाबी ने 1.25 लाख सहाबा में से ये फलसफा पेश ही नहीं किया कि ये पैसा गरीबों में सदका करें, कुर्बानी को छोड़ दें, इसलिए कि उन्होंने अपने नबी से सुना और नबी को देखा। तीसरी बात उनके दिमाग में आई कभी नहीं। और फिर सहाबा इकराम अपने अदवार में, खुलफाए राशिदीन अपने अदवार में, और पहले 100 साल तक असहाब रसूल का जमाना था। दुनिया के मुल्कों पर वो बादशाह भी थे, वजीर भी थे, काजी भी थे, गाजी भी थे, सिपाही सालार भी थे, उनकी हुकूमतें थीं, वो गवर्नर थे, बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे। लेकिन आप देख लें कि उन्होंने बिला इम्तियाज, बगैर तजब्जुब और शक के, और बगैर किसी रद्दो कदा और रुकावट के उन्होंने इस सुन्नत अमल को जारी रखा, और कभी भी इसमें नागा नहीं हुआ और न इसमें रुकावट पैदा हुई है। इसलिए कुर्बानी एक अलग अमल है जो अल्लाह हमसे चाहता है ये तुम करो। नबी की आमद का मकसद पूरा हुआ, इसलिए फरमाया मैं जाने लगा हूं। हर तरफ से लोग आए, और फिर इस हज के बाद 80 से 90 दिन के दौरान अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए, और पूरा दीन पहुंचाकर पूरे नक्शे के साथ सहाबा के सामने रख दिया है। इसलिए जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो कोताही बिल्कुल ना करें, और जिन पर हज फर्ज है वो अभी इसको लेट ना करें। जो जितना लेट करता है उतना ही ज्यादा गुनाहगार होता है। हज फर्ज जिस शख्स पर हो गया, यानी ज़रूरत से ज़ायद इतने पैसे कि वहाँ तक वो मुतवस्सित तरीके से सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करे, वहाँ खाना पीना आल अजाल वाला है तो उतने दिन का ख़र्चा पीछे एहतमाम हो गया, और रास्ते में कोई शरी रुकावट नहीं, ना शरी ना कोई इस्तिरारी कि वहाँ तक इसको कोई पहुँचने नहीं दे रहा, तो इस पर फ़र्ज़ है कि यह हज फ़ौरन करे। इसको लेट करना गुनाह कबीरा है। और आपने फरमाया कि जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ है और वो उसमें ताख़ीर बिल्कुल ना करे, इसको कतअन लेट ना करे, फ़ौरन इस फरीज़े को अदा करे। और ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ होता है, और बालिग होने के बाद अगर किसी ने नाबालिगी में किया तो वो नफली है, जब बालिग होता अब फ़र्ज़ हो जाएगा, अब उसने अदा करना है। और फरमाया कि जब कोई शख्स हज फ़र्ज़ है, रुकावट भी कोई नहीं, वसाइल भी मौजूद है, और फिर भी हज नहीं करता, आपने फरमाया मुझे उसकी परवाह ही नहीं, चाहे वो यहूदी हो के मर जाए या नसरानी होकर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। यानी आपने उस शख्स से नफरत का इजहार किया है कि यह एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह के घर में अल्लाह के इश्क की आग मैंने इसके दिल में लगाई, इसके अंदर तड़प ही नहीं है। तो ऐसा शख्स चाहे यहूदी बन जाए या नसरानी, मुझ रसूल को उसकी परवाह नहीं है। अब सोच लीजिए किन पर हज फ़र्ज़ है और कितने सालों से और आज तक अदा नहीं किया। चाहे वो शादी का बहाना है, मकानों का बहाना, बच्चों की शादियों का बहाना, शरीयत इनको नहीं मानती। हज के जो महीने हैं, अल हज अशहुरुम मालूमात, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज के पहले 10 दिन, फरमाया चूंकि ये जो हज के महीने हैं
اگر حج کا مہینہ داخل ہوا اور اس وقت وسائل ہیں، بے شک بچوں کی شادیاں بھی ہیں، لیکن اب اس مہینے میں جو ہی داخل ہوا شوال اور اس کے پاس اتنی گنجائش ہے حج کے لیے، تو یہ حج فرض ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہے۔ اب اگر یہ کسی چیز کو بھی بہانہ بنائے گا کہ میں نے مکان بنانے ہیں، شادیاں، اسلام کہتا ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑو، آپ حج کے لیے جاؤ۔ البتہ اگر ان مہینوں میں اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، عام مہینوں میں تھی اور اس نے اس وقت بچوں کی شادیاں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب یہ مہینے آ گئے اور اس کے پاس گنجائش اللہ نے بنائی ہے، یہ حج کے مہینے ہے، اب اگر وہ کہتے ہیں نہیں شادی کرنی ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، چھوڑ دو اس کو، تم وہاں چلے جاؤ، تمہارے اوپر وہ فریضہ لاگو ہو چکا ہے۔ اللہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔